तो था यार इससे पहले। चल कोई बात नहीं, क्लास ये चालू है। ऐड के समय ना आवाज बंद कर दिया करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। हाँ जी, तो आज आप लोगों ने जैसा कि देखा है, आज का जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी सेशन है वो किस पर रहने वाली है। आज का जो हमारा सेशन है बच्चे, वो अपना रहने वाला है किसके ऊपर। वो अपना रहने वाला है किसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भाज्य कौन से होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, सम कौन से हैं, विषम कौन से हैं, पूर्ण वर्ग कौन से हैं, पूर्ण घन कौन से हैं, है ना। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार और राधे राधे। ठीक है बच्चा, अब अपने आज की क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो आप लोगों का 45% वाला ऑफर है वो आप लोगों का 31 तारीख तक और हो गया है। 31 तारीख तक आप इसको यूज कर सकते हो और लगभग आधे दाम में किसी भी कोर्स को आप एग्जामपुर से परचेज करते हो तो आपको यहाँ पर 45% का डिस्काउंट मिल जाता है। 45% का। ठीक है जी, परिणाम स्वीकार है जी, सबका परिणाम स्वीकार है दोस्तों, सबका परिणाम स्वीकार है। चलेगा, पहले ही बात से, पहली चीज से हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलेगा, तो पहली बात से हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ में जुड़ गए होंगे। ठीक है, पेड कोर्स में रीजनिंग भी है, पेड कोर्स में सब कुछ है, पेड कोर्स में सब कुछ होगा। उसके अंदर आपको 10 पेड कोर्स मिलेंगे और वो भी मात्र 600-700 रुपए में। अब तो 45% का ऑफ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से एक बार बोलेगा सब लोग रेडी हैं, आवाज ठीक आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ से क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फैक्टर्स। और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। यानी कि किसी संख्या के अंदर, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात करें किसी संख्या के अंदर भाग जाने वाली सभी संख्याओं की हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी होती है कि कितनी संख्याएं यहाँ पर होंगी, है ना। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये बोला, जैसे कि मान लो मैंने आपको ये बोला, मैंने आप लोगों को ये बोला जैसे एक संख्या है 18। तो दोस्तों 18 के अंदर भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं, मतलब इसके डिवीजर कितने हैं, इसके विभाजक कितने हैं, कौन कौन से इसके विभाजक हैं। तो आप बोलोगे सर एक का भाग पूरा पूरा जाता है 18 में, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं आपको 18 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या अपने इसको हिंदी में लिखें कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या दोस्तों, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। सर ये कहां पर लिखा हुआ है कि कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है, एक बार आप हमें बताएं। बच्चे आप लोगों को सभी संख्याएं देखनी है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फैक्टर्स यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके विभाजकों की संख्या आपसे पूछी जाए, अगर आपसे विभाजकों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर 6 विभाजक हैं। लेकिन बच्चे ये संख्या तो आप लोगों की छोटी है, इसलिए आपने ऐसे गिन के पता कर लिया, ऐसे आप लोगों ने गिन के पता कर लिया। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाए, मान लो मैं आपको बोलूं यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि 180 आ गया। मैंने आपको कहा कि 180 में विभाजकों की संख्या कैसे है, तो आप इसको फाइंड आउट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। 180 आ जाए या इससे भी बड़ा आ जाए तो विभाजकों की संख्या, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आपको
18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग दिया तो 9 आ गया, फिर 3 से भाग दिया तो 3 आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपका क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। मेरी बात को समझ गए? 2 की पावर 1 इंटू में कितना आ गया आपका, 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को अगर कभी भी इस तरह से कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो और आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएं, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहां पर 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य आते हैं, कभी भी यहां पर 4 नहीं आता, 6 नहीं आता, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है इसका। जैसे यहां पर मैं आपको बोलूं कि x की पावर a है, y की पावर b है और z की पावर c है, और x y z यहां पर अभाज्य गुणनखंड है। x y z यहां पर क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड है। x y z क्या है, यहां पर अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे मिलेंगे, इस a के अंदर आपको 1 जोड़ना होगा। क्या करना होगा, इस a के अंदर आप लोगों को 1 जोड़ना होगा, इस b के अंदर आप लोगों को 1 जोड़ना होगा, और इस c के अंदर आप लोगों को 1 जोड़ना होगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो मेरी बात सुनेंगे, यहां पर कुल फैक्टर कैसे निकले, जितनी भी पावर आपको इसको लिख करके दी गई है इसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। यहां पर कितनी पावर है, 2 में भी आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2 गुणा में 3 बराबर कितना हो जाएगा जी, 6 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आप यहां से कुल गुणनखंडों को निकालना सीखे? क्या दोस्तों आप लोगों को कुल गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आपको पूछा जाए कि 18 के कुल गुणनखंड कितने हैं, आप इस तरह से गिन नहीं सकते हो बड़ी संख्या में। इसलिए आप लोगों को मैंने एक नियम बताया कि इसका पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, गुणनखंड किए, इस तरह से आपने गुणनखंड निकाले। तो हर संख्या की पावर, यहाँ पर हर प्राइम वैल्यू की जो पावर है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके सामने आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? अब मुझे एक बात बताएंगे, 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जल्दी से। 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करें। किसके अंदर, 60 के अंदर। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसको करने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसको करने वाला है। मैंने आपको बताया जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे उनके अंदर आप लोगों को 1 ऐड कर देना है, और सभी की सभी पावर में 1 ऐड करने के बाद उनका क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर 60 है बच्चे, 60 को आप अगर यहां पर भाग दोगे, 2 से भाग दिया 30 आ गया, 2 से भाग दिया 15 आ गया, फिर 3 से भाग दिया 5 आ गया, फिर यहां पर कितना आ गया, 5। यानी कि 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया, और 5 की पावर भी कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब यहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर बनेंगे इसके, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 1 में 1 जोड़ दिया 2, इस 1 में 1 जोड़ दिया 2, तो यहां पर 3 गुणा 2 6, 6 गुणा में 2 12। तो आपके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 12 होगी। हाँ जी बच्चे, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सबका हो गया क्या, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से। अब इसके अंदर आप लोगों को यह पूछा जाए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो आपने निकाल लिए कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या तो आपने निकाल ली, कितनी है सर जी, 12 है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी है? अगर आपको पूछा जाए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स की संख्या अगर आपको पूछी जाए, यानी कि आपको ये पूछा जाए बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या,
अगर आपको पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी हो जाएगी दोस्तों। आज सेशन को पूरा शेयर करके रखेंगे, जिसको गुणनखंड की संख्या निकालनी समझ में आ गई अभी वो भाई लाइक कर देगा क्लास को। और आज कम से कम 1000 विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ने चाहिए। कल संडे के दिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक मैराथन लेकर के संडे के दिन एक बढ़िया सा चैप्टर, एक बढ़िया सी चीज आपको कराने वाला हूं। तो आप सब लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर आपको निकालनी है बच्चे तो आप क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है पावर में, जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है पावर में, सबको क्या कर देंगे हम यहां पर जोड़ कर देंगे। 2 और 1 3, और यहां पर कितना है 1 है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और अगर आपको यहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो 12 हो जाएगी। ये दोनों बातें जितने बच्चों को क्लियर हो गई, एक बार छोटा सा कमेंट लिखेंगे यस सर, एक बार छोटा सा कमेंट लिखेंगे यस सर अगर आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई। और साथ ही साथ आप लोग सेशन को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब मैं पहले क्वेश्चन पर चलता हूं, पहले क्वेश्चन पर चलता हूं, देखते हैं। आपकी देखो स्पीड में यहीं पे बनवा दूंगा, आप लोगों की जो स्पीड है क्वेश्चन करने की मैं यहीं पे बनवा दूंगा, साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। एक चीज बता दी, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब इस पे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद फिर क्या आएगा, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये कारक का मतलब फैक्टर होता है, कारक का मतलब गुणनखंड होता है। ये गूगल ट्रांसलेट का कमाल है, तो आप यहां पर गुणनखंड मान के चलना, ठीक है ना। गुणनखंड देखो 120 में गुणनखंडों की संख्या आप लोगों से पूछी है, तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप 120 को भाग देते हुए जाएं। 2 से भाग दिया 60, 2 से भाग दिया 30, 2 से भाग दिया 15, ठीक है। फिर यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 5। तो कुल गुणनखंडों की यहां पर संख्या क्या आ गई, 2 की पावर में कितना आ गया बच्चे 3 आ गया, और यहां पर क्या आ गया आपका 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इस तरह से आप इसके कुल गुणनखंड निकाल सकते हो। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, आपके पास में बड़ी संख्याएं आती हैं तो इस तरह से करने में आप लोगों को दिक्कत भी आ जाती है। इस तरह से करने में आप लोगों को क्या है दोस्तों, दिक्कत भी आ जाती है। आज सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। इसकी पावर में एक जोड़ा 4, इसकी पावर में एक जोड़ा कितना आ गया 2, ठीक है। 4 गुणा में 2, इसकी पावर में भी हमने एक जोड़ा तो कितना आ गया 4 दूने 8 दूने 16, 4 दूने 8 दूने 16। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये जो चीज आप लोगों ने की है, ये जो चीज दोस्तों आप लोगों ने की है, मेरी बात को सुनना, ये 120 को आप लोग अगर ऐसे कर रहे हो ना, थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है। मैं अगर आपको पर्सनली बोलूं कि भाइयों और बहनों, मैं आपको अगर पर्सनली ये बात बोलूं दोस्तों कि 120 को आप अगर तोड़ना चाहो तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो। आप इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी ले सकते हो, 2 की पावर 1 लिया यानी कि 2। इससे बड़ी पावर ले सकते हो, 2 की पावर 2 लिया यानी कि 4, 4 भी आ रहा है। 2 की पावर 3 8, 8 भी आ रहा है। 2 की पावर 4 16, 16 नहीं आ रहा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 8 गुणा में 15। और 8 क्या होता है बच्चे, 2 की पावर 3 होता है, और 15 क्या होता है 3 गुणा में 5 होता है। इस तरह से भी आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते थे। ये चीज आपने यहां पर इस तरह से निकाली है। आप डायरेक्टली सोच लिया करो कि किसी भी संख्या में 2 का मैक्सिमम पावर कितना आ सकता है। अगर 2 का पावर आ जाए उसके बाद 3 का चेक कर लिया करो। ये भी आप लोगों का एक आसान तरीका होता है, ये भी आप लोगों का एक आसान तरीका होता है। तो फटाफट से मुझे ये बताइए, मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूं बच्चे। यहां पर मुझे एक बात बताइएगा कि 3600 में गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि 3600 में गुणनखंडों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। देखो 3600 को अगर आप भाग दोगे तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्या। आप एक काम करो, 3600 को आप 2 पोर्शन में डिवाइड करो। 3600 को आप 2 पोर्शन में डिवाइड करो, एक में 36 लिखो और एक में आप क्या लिखो 100 लिखो। मेरी बात समझ में आ गई। 36 को आप लोग ऐसे तोड़ लो, क्या 36 को आप ऐसे तोड़ लो कि 6 का स्क्वायर,
कैसे तोड़ लो, 6 का स्क्वायर। तो 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चा, 2 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? 6 का स्क्वायर हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको आप 4 गुणा में 25 लिख सकते हो क्या? इसको आप 4 गुणा में 25 लिख सकते हो क्या? क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ सकती है यहाँ पर, 2, यानी कि 4 यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी बच्चों, सभी दोस्त बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आएगा। देखो यहां पर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मेरी बात सुनो, यहां पर आप 3600 को ऐसे लिखोगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। 3600 को 2 से भाग दिया, फिर 1800, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या किया करो, कोई भी संख्या के फैक्टर निकालने हो तो ये चेक किया करो कि इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है। तो आपने देखा कि 3600 तो सीधा सीधा स्क्वायर है, उसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है। 6 का स्क्वायर हो गया, 6 को मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया। अब 100 के अंदर मैक्सिमम 2 की पावर कितनी आ सकती है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 गुणा में 25 लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, ये 2 की पावर में भी यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर में भी यहां पर 2 लिखा हुआ है, और 3 की पावर में भी यहां पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, और 25 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 2। अब इन सब को लपेट के एक चद्दर में रख दीजिए। अब इन सब को लपेट के एक चद्दर में रख दीजिए। 2 की पावर कितनी है, 2 + 2 4, 3 की पावर कितनी है, 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चे, 2। अब आपको अपना कार्यक्रम करना है, इसमें एक जोड़ो, क्या हो गया, 5, इसमें एक जोड़ो 3, इसमें एक जोड़ो, कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45। कितने बच्चों का आंसर सही आया था? ये सवाल आप लोगों से प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल के अंदर पूछा जा चुका है। एक बार आप लोग बताइएगा कि यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई क्या? ठीक है, अखिलेश, ज्योति, अमित, प्रांशु, मोनी, ज्योति, बजरंगी, क्या बात है बच्चे। जब बड़ी संख्या आ जाती है ना, जब बड़ी संख्या आ जाती है तो आप लोग क्या है, 2 से भाग दोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, 3600 के अंदर आपको इसको तोड़ना है। आप कितनी स्मार्टली तोड़ सकते हो, हालांकि आप इसको कैसे भी लिख दो, आप इसको 1800 गुणा 2 लिखोगे ना, उसको आप आगे तोड़ोगे तब भी वही आएगा। मैंने सबसे फास्ट वाला आपको यहां पर ये चीज करके दिखाई है, ठीक है ना। आप 100 को याद रखो, सीधा सीधा 100 को याद रखा करो कि 4 गुणा 25 होता है, तो 4 ये होता है, 25 ये होता है। इस तरह से आप लोग 100 को ध्यान रखा करो, ये होता है। तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी। अगली संख्या पे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, फटाफट से बताना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी बनेगी? मैं एक एक सवाल के अंदर सारे पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा बच्चे। प्राइम फैक्टर की अगर बात की जाए तो 4, 2 और ये 2, 4, 2, 6 और 2, 8। प्राइम फैक्टर की बात की जाएगी तो प्राइम फैक्टर यहां पर कितने बन जाएंगे? प्राइम फैक्टर यहां पर 8 बन जाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने पे सवाल कुल गुणनखंड से भी ज्यादा बार पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अभाज्य गुणनखंड निकालने पे क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से ज्यादा बार आता है। मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है पिछले वाले से। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं सर, 5 की पावर 7। आज पूरा का पूरा फैक्टर वाला मामला निचोड़ देंगे अच्छे से। और कल क्या पढ़ाऊंगा, सुबह 8 से 11 एक मैराथन आप लोगों के लिए रखी गई है, कंप्लीट चैप्टर में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, उस चीज का मैं करवाऊंगा। और जैसे ही आपके नंबर सिस्टम की 2-3 चीजें और है वो पूरी हो जाएंगी, फिर मैं इसका भी टेस्ट लूंगा। संडे के दिन 4-5 घंटे में आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम का एक हल्का सा रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ा हुआ सब याद रहेगा। 21 की पावर 4 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इसमें आपको क्या निकालनी है दोस्तों?
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर यहां तक का सेशन समझ में आ गया तो दोस्तों एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना अगर यहां तक सवाल समझ में आ गए तो। आपको हमेशा यहां पर क्या लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड। आप बोलोगे सर ऐसा कर देते हैं ना, 7 में 1 जोड़ दिया 5 आ गया, 7 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहां पर बोलेगा कि 4 है तो यहां पर 5 आ जाएगा। इस तरह से बच्चे आपको यहां पर हमेशा और हमेशा अभाज्य संख्या लेनी है। तो 5 तो अभाज्य है पहले से ही। 21 अभाज्य है क्या, नहीं। 21 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू में 7। अब ये दोनों अभाज्य हो गए। 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 5 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 8। इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 8। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं सबको। 5 की पावर 7, 3 की पावर यहां से कितना आ जाएगा, 4, 7 की पावर यहां से कितना आ गया, 4, 2 की पावर यहां से कितना आ गया, 8 और 5 की पावर यहां से कितना आ गया, 8। अब सबको एक चद्दर में लपेट दीजिए, सबको एक साथ लपेटो। 2 की पावर देखो कितना है, 8 है। 3 की पावर में कितना है आप लोगों का, 4 है। 5 की पावर कितना है, 7 ये रहा और 8 ये रहा, 15 है। इंटू 7 की पावर में क्या हो गया, 4। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या बच्चे? थोड़ा सा जोर लगा दो, हम लोग 1K पे पहुंचने वाले हैं। हमारा जो परिवार है वो 1K पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, आप लोगों की वजह से चीजें हो पा रही हैं। तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो सीधा सीधा पावर जोड़नी है। कुल गुणनखंड पूछेगा तो एक एक जोड़ के गुना करना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर देखो 8, 4 12 और 15 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। ये आपके क्वेश्चन का यहां से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? जैसे रिमाइंडर थ्योरम को, यूनिट डिजिट को, डिविजिबिलिटी को, हर चीज को देखो आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक सवालों के साथ एक अच्छे लेवल तक लेकर के चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आप लोग ये माने कि एक बढ़िया कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप इसका सिर्फ सम्मान इस तरह से कर सकते हो कि आप अधिक से अधिक इसको देखें, अधिक से अधिक इस चीज को शेयर करें। वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितने चीते सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले करने वाले कौन कौन से चीते हैं अभी पता चल जाएगा, फटाफट से देखते हैं। ठीक है, क्लास कितने बजे चलती है प्रदीप कुमार जी? क्लास चलती है डेली 12 बजे, डेली 12 बजे क्लास चलती है। और इसके बाद में जो 1 बजे मेरी डेली क्लास चलती है वो चलती है यूपी कांस्टेबल के लिए। वो कौन से चैनल पर चलती है? क्विज मास्टर बाई एग्जामपुर चैनल पर। इसमें मैं आप लोगों को टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, क्या टाइप वाइज आपको पढ़ा रहा हूं पूरे चैप्टर। तो मंडे से इसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें आप आ सकते हो। ठीक है, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा अर्थमेटिक का, आप इसमें आ सकते हो। कहां पर? क्विज मास्टर बाई एग्जामपुर पर चलेगा। यहां पर 12 बजे डेली क्लास आपकी हो ही रही है, वो आप देख ही रहे हो। 6 की पावर में कितना है? 333। 7 की पावर में कितना है गुरु? 222। और 8 की पावर में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 111। अब इसको क्या करो? टोटे टोटे करो। इसको क्या करेंगे बच्चे आप लोग? टोटे टोटे करेंगे। सर टोटे टोटे कैसे करें? देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो सर? 2 गुणा में 3। सर 6 को तोड़ने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा आप इनको ही क्यों नहीं जोड़ लेते? क्यों इसको तोड़ फोड़ कर रहे हो? बच्चे क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड पूछा है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसमें वो जो कि नंबर प्राइम होना चाहिए। अभाज्य तो 6 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। आपने 6 को 2 और 3 में तोड़ दिया, 7 को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही टूटा पड़ा है बेचारा। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 और इसकी पावर में 111। बोलो हाँ, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? तो देखो 2 की पावर कितना आएगा? 333। इसके बाद 3 की पावर में कितना आएगा? 333। 7 की पावर में कितना आएगा? 222। और 2 की पावर में कितना आ गया? 3 गुणा में 111 यानी कि 333। बात समझ में आ गई? इस 2 की पावर में 333, इस 3 की पावर में भी 333,
अब यहां पर बोल रहा है 7 की पावर में 222 और 2 की पावर में, ऐसे ब्रैकेट में जब पावर होती है तो गुणा होता है 111 गुणा में 3। अब इन सबको जोड़ोगे तो 333 333 333 999 और 222, तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1221 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 1221 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मैंने एक दिन लाइक कर दिया था, हम भाई प्रेम से पढ़ते हैं ताकि आपकी क्लास को एंजॉय से पढ़ते हैं। हाँ रवि कुमार, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो क्लास को पहले से लाइक कर देते हैं और डेली क्लास में एक कमेंट छोड़ते हैं प्यारा सा, जिसको पढ़ के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, शुक्रिया उसके लिए, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है आप बच्चों के लिए, आप भाइयों और दोस्तों के लिए। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप लोग हमेशा और हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें लाने की मैं प्रयास करता हूं। किसी दिन अगर कंटेंट तैयार नहीं होता, कंटेंट तैयार करके मेरे पास में नहीं आ पाता है, तो मैं खुद सुबह 3 बजे 2 बजे उठ के तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता हूं ताकि तुम्हें बढ़िया चीजें दे पाऊं। ठीक है ना। इसमें एक नया वर्ड यूज हुआ है दोस्तों। नया वर्ड क्या यूज हुआ है? पृथक अभाज्य गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में क्या बोला है? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है इसका मतलब समझो। इसके अंदर मैं पूछूं कि पृथक अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो आपको देखना है कि यहां पर किस किस की पावर है। 2 की पावर में है कुछ, तो एक तो आप लोगों का 2 हो जाएगा। यहां पर एक 3 की पावर में है तो एक यहाँ पे आपका 3 हो गया। 7 की पावर में तो आपका यहाँ पर 7 हो गया। तो डिस्टिंक्ट की बात करें, पृथक अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 3 हो जाएंगे, है ना। जैसे यहां पर आप लोग देखना पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताएं, यहां पर एक बात बताएं दोस्तों, इसमें ये सवाल पूछा हुआ है आप लोगों का, एमटीएस में आया हुआ सवाल है। इसमें आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड देख के आंसर आपने लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन इसमें पृथक अभाज्य पूछा है। देखो 4 की पावर में 7 है, 4 की पावर में 7 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर में 14। 4 की पावर में अगर 7 है बच्चे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 2 की पावर में 2 और इसकी पावर में 7। फिर 6 की पावर में 44 है, 6 को आप क्या लिखोगे 2 गुणा में 3 और इसकी पावर में क्या लिखोगे 44। 75 को आप कैसे लिखोगे? 75 को आप लिखोगे 3 गुणा में 25। यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी पावर हो सकती है, कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है, आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो 25 में क्या क्या आएगा आप लोगों का, 3 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, इसकी पावर में 36 है। और 26 में क्या आ जाएगा 2 और 13 की पावर 3। तो इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर है ये आप लोगों को छांटना है। इसमें एक तो आपका प्राइम फैक्टर मिलेगा 2, एक यहां पर आपको मिल जाएगा 3, पावर से कोई मतलब नहीं है। 25 के अंदर क्या आ रहा होगा 5। आप बोलोगे सर 5 तो 2 बार आया है, बच्चे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पृथक अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कि कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा एक कौन सा है 13, यानी कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य जो गुणनखंड है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 4। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए क्या? अब इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट, अब जो बच्चा अभी क्लास में जुड़ा है कुछ देर पहले, यहां से क्लास को स्टार्ट करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सम गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे निकालनी है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सम गुणनखंडों की संख्या, फटाफट से कॉपी पेन उठा के तैयार हो जाओ, एक मौका आपको मिलेगा। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे होगी? मान लो मैंने आपको ये बोला कि 60 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सम गुणनखंडों की संख्या, जो मेरे अंग्रेजी भाषी वाले भाई बहन है वो मेरी बात को फिर सुनेंगे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सर इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि एक सम संख्या है, जैसे कि 2 है इस 60 का, 4 है, ठीक है, 6 भी है, 10 भी है, इस तरह से 20 भी है। तो कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि सम संख्याएं हैं और 60 के फैक्टर हैं। कितने ऐसे यहां पर फैक्टर हैं जो कि सम संख्याएं हैं, जल्दी बताइए।
हम आपकी क्लास में कॉपी पेन लेकर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कॉपी पेन लेके पढ़ोगे। आप ये मानो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है और मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। आपको ये फील करते हुए पढ़ना है हमेशा। 60 के पहले तो आप जैसे आपने पहले किया था, आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से किया 30, 2 से किया 15, यहां से किया 3, ये आ गया तुम्हारा 5। तो 2 की पावर में 2, 3 की पावर 1 इंटू में 5। अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना। सम संख्या कब बनती है? अगर मैं एक बात बोलूं कि मैं इस दुनिया की किसी भी संख्या को, जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दूं, तो क्या वो एक इवन बनेगा? क्या वो एक सम संख्या बनेगी? मैं 2 को किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, 2 से गुणा करूंगा तो वो एक सम संख्या ही बनेगी। ये बात तय है, ये बात तय है। कैसे सर? आप इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, आप इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, यहां पे 2 की पावर 2 है तो कितना बचेगा? 1। ये बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो आपके पास में अब एक पावर आपने 2 बाहर ले लिया, मतलब जितने भी फैक्टर अंदर बनेंगे ना, सब क्या बनेंगे? सम फैक्टर बनेंगे, सम गुणनखंड बनेंगे। अब आपको वही लगाना है जो आप आज तक करते आए हो। अब आपको वही करना है जो आप अब तक करते आए हो। 1 में जोड़ेंगे 1, क्या हो गया? 2। इसका शॉर्ट मेथड भी सिखाऊंगा। 1 में जोड़ेंगे 1, 1 में जोड़ेंगे 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 ऐसे फैक्टर होंगे 60 के, जो कि एक क्या होंगे? जो कि एक क्या होंगे बच्चे? यहां पर सम संख्या होगी, जो कि यहां पर क्या होगी दोस्तों? सम संख्या होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए क्या? यहां पर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो कि आप लोगों का यहां पर सम गुणनखंड बनेगा, वो कितना बनेगा? 8 बनेगा। आपने यहां पर 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने से अंदर जो भी बन गया उसमें आप वही प्रक्रिया लगाओ। अब एक छोटी सी बात सोचो यार, एक छोटी सी बात सोचो मेरे प्यारे भाइयों, एक छोटी सी बात सोचो कि आपने पहले इसमें से एक 2 कॉमन लिया, मतलब इसमें से एक कम हो गया, 2 से 1 हो गया, फिर आपने 1 जोड़ दिया तो फिर वापस 2 हो गया। कहने का भाव, दिमाग में बत्ती जली। अगर सम गुणनखंड निकालने हो, अगर सम गुणनखंड निकालने हो तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, 2 की पावर में, 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना, 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना, बाकी सब में, बाकी सब में एक जोड़ना है, बाकी सब में एक जोड़ना है। अब बताओ बात दिमाग में घुसी क्या? एक तो ये तरीका हो गया, इसमें क्या फायदा होगा? कई बार आपको पूछता है ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो कि 4 के मल्टीपल हो, 6 के मल्टीपल हो, 8 के मल्टीपल हो, तो आप उस 4, 6, 8 को कॉमन ले लो जो भी पूछता है, उसके बाद आप अंदर ये प्रक्रम लगा सकते हैं। इसलिए मैंने बताया ये बेसिक। अब देखो, कभी भी सम गुणनखंड पूछेगा ना दोस्तों आपसे, तो आप क्या करेंगे? सम वाली संख्या में कुछ नहीं जोड़ना, मतलब 2 का 2 लिख दो। ये इसका शॉर्ट मेथड है, ये इसका बेसिक था। आपने सम वाली संख्या में क्या करना है? सम वाली संख्या में क्या करना है? सम में एक भी संख्या नहीं जोड़नी है। बाकी आपने वैसा ही करना है जैसा आप कर रहे हो। 1 में 1 जोड़ दिया 2, 1 में 1 जोड़ दिया 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से क्या हो गया? 8 हो गया। जल्दी से फटाफट से मुझे सम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। 180 में कितने सम गुणनखंड हैं? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, 180 में कितने सम गुणनखंड हैं? 180 के अंदर कितने सम गुणनखंड हैं? 180 में कितने सम गुणनखंड है? जल्दी से बताओ। 2 से किया 90, 2 से किया 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 और 5 आ जाएगा, है ना? तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन तो हो गया, अब फैक्टराइजेशन तो हो गया प्यारे साथियों। अब आपको जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, एक बार मेरे साथ बोलेंगे मन मन में। आप ये सोच लो कि मैं आपके मन की आवाज सुन पा रहा हूं, आपके मन की आवाज भाई सुन पा रहा हूं मैं। आप मेरे साथ मन मन में दोहराना कि जब भी सम गुणनखंड निकालने होंगे, बोलो बोलो, जब भी सम गुणनखंड निकालने होंगे तब सम संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अब देखिएगा, कुछ भी नहीं जोड़ना है तो आप क्या करोगे? 2 का 2 लिखोगे, इसमें एक जोड़ना है 3, इसमें एक जोड़ना है 2, 2 तिया 6 दूने 12। एक बार आप लोगों को, एक बार नहीं,
2 बार आप लोगों को इस क्लास का रिवीजन करना है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों, सम, गुणनखंड, विषम, योग, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो देखो ये इस कम से कम समय के अंदर इस चीज को करना बड़ा यहाँ पर मुश्किल सा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी चीजें देने की यहाँ पर मैं कोशिश करूं। ठीक है। हाँ, अब मुझे आपने यहाँ पर सम गुणनखंड बता दिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 60 में विषम गुणनखंड कितने होंगे। 60 में विषम गुणनखंड कितने होंगे, जल्दी से बताइए। 60 में विषम गुणनखंड कितने होंगे। 60 का पहले तुम बंटवारा करो। 60 का पहले तुम बंटवारा करो। क्या करोगे, 2 से इसको भाग दोगे 30, 2 से भाग दोगे 15, 3 और यहां पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5। अब इसके अंदर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। हाँ जी दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। उनको पूछना है। जी दोस्तों बताइएगा। विषम गुणनखंड जब भी आएगा, विषम गुणनखंड जब भी निकालना होगा, विषम गुणनखंड जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, विषम गुणनखंड जब भी निकालना होगा तो सम को देखेंगे भी नहीं, सम को देखेंगे भी नहीं, सम को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और वो भी बुरी तरह से इग्नोर कर देंगे दोस्तों, और वो भी बिल्कुल बुरी तरह से। मतलब कि आप लोगों को जब भी विषम गुणनखंड देखना हो, देखो अगर इसमें कभी भी सम आ गया ना, अगर पूरी विषम संख्याओं में एक भी सम आ गया तो वो सम संख्या बनाएगा। सम संख्या का मतलब ही क्या होता है, वो एक सम संख्या बनाता है गुणा करके। आपको सम संख्या को देखना भी नहीं है, इसमें एक जोड़ा 2 हो गया, इसमें एक जोड़ा 2 हो गया, तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। फिर बोल रहा हूं इस क्लास को देखना पड़ेगा दोबारा तिबारा, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा पूरे इसमें काफी चीजें हो गई ना। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कुल गुणनखंड, फिर पढ़ाया अभाज्य गुणनखंड, फिर पढ़ाया सम। सम में क्या करना है, सम में क्या करना है, बोलो जरा जल्दी से। सम में क्या करना है, सम में पावर में नहीं जोड़ना है। सम गुणनखंड आएगा ना तो पावर में नहीं जोड़ना, लेकिन अगर विषम आ गया तो सम को उठा के फेंक देना। सम को आसपास भी मत रखना, सिर्फ विषम से आप लोगों को मतलब होना चाहिए। दिमाग के अंदर इन चीजों को अलग अलग रखना, दिमाग के अंदर इन चीजों को अलग अलग रखना बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और अगर जो बच्चा 2 बार क्लास को होने के बाद फिर से रिवाइज करेगा आज ही, उसको कभी जीवन में ये चीज भूलेगी नहीं। एक एक चीज में साथ में बेसिक के साथ आपको बता रहा हूं, एक एक चीज मैं आप लोगों को बेसिक के साथ बता रहा हूं। 360 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। 360 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं जल्दी से। 360 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे जल्दी से, फटाफट से। 360 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे, फटाफट से मुझे बताइए। और कल की आप लोगों की जो क्लास है बच्चे, वो मेंसुरेशन की क्लास रहने वाली है। कल की जो आप लोगों की क्लास है वो मेंसुरेशन की क्लास रहने वाली है, जो कि आपको वहां पर सुबह 8 बजे से मिलेगी। उसमें मैं आपको आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हर चीज बताने वाला हूं। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में मैं आप लोगों को हर चीज बताने वाला हूं। मेंसुरेशन का जो 2D का आपका पोर्शन आपके पेपर में आता है, मेंसुरेशन 2D आपके पेपर में आएगा, वो पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो देखो 360 को आप ऐसे तोड़ो, अब आप क्या हो गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो।
अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े बड़े हो गए हो, तो आप लोग ना बार बार वैसे मत करो, आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 36 गुणा में 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा में 5, और 36 को मैं क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 और इसका स्क्वायर। अब इसको एक साथ लपेट लो, 2 की पावर में कितना हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3। 3 की पावर में कितना हो गया, 2। 5 की पावर में कितना हो गया, 1। सर इसके अंदर विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो सर ने क्या बताया था कि हमको विषम गुणनखंड निकालते समय सम गुणनखंड को देखना भी नहीं है, एकदम बुरी तरीके से इग्नोर मारो इस चीज को, बिल्कुल उसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है। 2 में 1 जोड़ो 3, 1 में 1 जोड़ो 2, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंड हो जाएंगे। 6 इसके अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम गुणनखंड हो जाएंगे। क्या इतनी बात आप लोगों के पल्ले पड़ गई क्या? ठीक है ना, मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं, मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या बताया, मैं आपको रिवाइज कराऊं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और यहां पर मैंने ले लिया 5 की पावर में 2 ले लिया सपोज, या 1 ले लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जो बच्चा लेट आया उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सारी क्लास का रिवीजन इसे एक क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड में कराने वाला हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको पूछूं कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या करते हैं, सबके अंदर एक एक जोड़ते हैं। इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, और इसमें एक जोड़ दिया, ये आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अगर मैं यहां पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, यानी कि प्राइम फैक्टर की बात करूं, तो आपको सीधा सीधा इन तीनों को जोड़ना है। 3 + 2 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये कहूं कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक अभाज्य गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछता है तो। अच्छा, अब मैंने आपको पूछा इसमें इवन संख्याएं कितनी है, इवन यानी कि सम फैक्टर कितने हैं, तो सम वाले में आपने कुछ नहीं जोड़ना, 3 का 3 लिखना है। इसमें आप 1 जोड़ेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। अगर यहां पर विषम फैक्टर पूछे जाते हैं बच्चों, विषम फैक्टर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सम को बिल्कुल नहीं देखना, इसके अंदर आपको 1 जोड़ना है, इसके अंदर आपको 1 जोड़ना है, तो यहां पर यह चीज बन जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चारों चीजें क्लियर हैं, टोटल नंबर, प्राइम फैक्टर, पृथक अभाज्य गुणनखंड, इवन फैक्टर और ओड फैक्टर। अब इसके बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूं, इसके बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूं गुणनखंडों का योग। फटाफट से आगे की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट में एक बार मैं सब चीजों का रिवीजन कराऊंगा जो मैंने आज पढ़ा है, सब चीजें, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। जब मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया अलग अलग जगह पे, 5 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि हर क्लास में कंफ्यूजन होता ही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे वो बच्चे उसको रिवाइज करते हैं वैसे ही कंफ्यूजन दूर होता है आपका। तो गुणनखंडों का योग आप लोगों को यहां पर करना है, गुणनखंडों का योग करना है। मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि 60 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। फटाफट से मेरे शेरों, फटाफट से मेरे चीतों, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कि 60 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। फटाफट से एक बार, फटाफट से एक बार बताएंगे सभी दोस्त, 60 के गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा। संदीप कह रहा है मैं हमीद सर से पढ़ रहा हूं, झुकेगा नहीं। क्या बात है, एक बार मैं सबको रिपीट करा दूंगा, आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता कब बीत गया। परमवीर भाई बिल्कुल सेम टू सेम फीलिंग मेरे पास भी है, मुझे भी टाइम का पता नहीं चलता, एकदम तुमको देख के जोश आ जाता है। और एक एक चीज कोशिश करता हूं कि इस कैमरे में घुस के तुम्हें पढ़ाऊं, एक एक बच्चे को एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। कोई बच्चा मेरी क्लास से निराश नहीं जाए कि आज यार सर की क्लास लिए 1 घंटे खराब हो गया, ये फीलिंग किसी को नहीं आनी चाहिए, बस ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा। ठीक है क्या, 60 के गुणनखंडों का योग, देखो 60 को आप ऐसे तोड़ो, पूछा है, पूछा है,
60 के गुणनखंडों का योग, देखो 60 को आप ऐसे लिख दो ना, 4 गुणा में 15, तो 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 15 क्या होता है 3 गुणा में 5। इसके सभी गुणनखंडों का योग कैसे होगा, फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। जो भी पावर आप लोगों को दी हुई है, जैसे 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, 0 से शुरू करो। कहां से शुरू करो, 0 से। 2 की पावर 0, इसके बेसिक में जाऊंगा ना तो मैं 5 दिन तक तुम्हें फैक्टर पढ़ाता रहूंगा, मतलब 8 घंटे फैक्टर पढ़ा दूंगा, तब भी तुम बोलोगे सर और पढ़ा दो, मजा आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ सीधी बात बता रहा हूं डायरेक्टली, इसके बहुत बेसिक में मत जाओ बच्चे, इतनी चीजों के बारे में आपको पता है तो सवाल निकल जाएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सर कहां तक चलेगा, जहां तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर भी कहां से शुरू होगी, 0 से, कहां तक, 1 तक। उसके बाद 5 की पावर 1 है, तो कहां से शुरू होगी, 5 की पावर भी आप लोगों की 0 से शुरू होगी। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 आप लोगों की शुरू होगी। अब इन सबको जोड़ के आपको यहां पर आंसर देना है, अब इन सबको जोड़ के आपको आंसर देना है। और आप भाइयों ने मेरा आज का टारगेट पूरा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से। आज आपने मेरा फर्स्ट टारगेट पूरा कर दिया 1K प्लस वाला। अब हम एक नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस टारगेट को भी पार कराने में मेरी हेल्प यहां पर जरूर से जरूर करने वाले हो, ठीक है भाई। कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं थे, अब आपसे सीखने के बाद क्लियर हो गए, ओके जी, धन्यवाद। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 करोगे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या की पावर में 0 करोगे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद देखो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, क्या हो गया, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 7 चौके 28 या 7 छिके 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168। सभी के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा बच्चे, 168 योग हो जाएगा। सभी के सभी गुणनखंडों का जो आपका योग है वो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, सभी के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। आपका यहां पर ये एक 12 घंटे की मैराथन है हिंदी के लिए। अभी आपके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, किसी को भागना नहीं है। ये आप लोगों की बच्चे 30 जनवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे से हिंदी की एक 12 घंटे की मैराथन आप लोगों के लिए दी गई है प्रदीप सर के द्वारा। जो बच्चा भी हिंदी की तैयारी कर रहा हो वो इस क्लास के लिए मेरे साथ में जुड़ सकता है, वो इस क्लास के लिए मेरे साथ में जुड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब प्रदीप सर के साथ जुड़ सकता है, मेरे साथ नहीं। आपको कहने का भाव ये है कि 12 घंटे की एक क्लास रहने वाली है और इसके अंदर आप लोग क्या है, सब की सब चीजें हिंदी की अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो योग का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, योग का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं दोस्तों। 160 के सभी 160 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। राधे राधे वृंदावन से प्रफुल्ल भाई, राधे राधे। मेंसुरेशन मुझे कुछ नहीं आता, मेंसुरेशन में कुछ नहीं आता। लखन भाई कल मिलेंगे, मेंसुरेशन में कल तुम बोलोगे मुझे बहुत कुछ आता है। मेरे भाई मेरा ये यकीन है, मैं आपको सिखा दूंगा। आप लोग कल जरूर से जरूर, कितने बजे, 8 बजे आप सब भाइयों को अपने साथ में 2-2 4-4 दोस्तों को और लाना है जी। चलो बढ़िया चीज पढ़ेंगे 8 बजे से लेकर के 2-3 घंटे बढ़िया संडे में सुबह सुबह पढ़ के फिर पूरे दिन मस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक पहली सैलरी अकाउंट में नहीं आ जाती, तब तक पढ़ाई छोड़ना नहीं, ये बात मैं आपको कहूंगा। 160 है, 160 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। 160 मैं आपको आज इसकी एक प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं आज आपको, क्योंकि फैक्टर के अंदर देखो काफी सारी चीजें होती हैं और फैक्टर के सवाल मिल भी नहीं पाते हैं हर जगह से। बच्चों मैं आपको आज इसकी एक प्रैक्टिस शीट दूंगा 25-30 सवालों की। आपको ये कहां मिलेगी, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको मिल जाएगी और वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इसको मैंने क्या लिखा, 16 गुणा में 10। इसको मैंने क्या लिखा, 16 गुणा में 10। 16 क्या होता है, 2 की पावर में 4 और 10 क्या होता है, 2 गुणा में 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 और 1 5,
और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर गुणनखंडों का योग आप किस तरीके से निकाल सकते हो, गुणनखंडों का योग आप किस तरीके से निकाल सकते हो दोस्तों, देखना यहां पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 और 5। लास्ट में मैंने दो चीजें और बतानी है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर और एक परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर कितने होंगे। दो बातें यहां पर बची हुई है, फटाफट से उस चीज को अपने कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास का बच्चे मेरी टाइम भी हो गया है, लेकिन फिर भी अब फिर दोबारा क्लास तो ये हो नहीं पाएगी क्योंकि इसको आज ही फिनिश करना है। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ एक बार, कितना आंसर आ रहा है सबका। 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60, 60 और 2 62, 62 और 1 63, 63 ये हो गया। और 5 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 दिया 18 का 8, 1 बच गया 36 और 1 37, 378 इसके गुणनखंडों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, योग हो जाएगा। एकदम जोश के साथ में चार्ज होकर के चीजों को पढ़ना है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग। मैंने क्या क्या बता दिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर की संख्या, ओड फैक्टर की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग। मतलब ये 5 चीजें तो मैंने आपको एकदम क्लियर करा दी है। मुझे देखो टाइम हो गया है, अगली क्लास फिर से हो सकता है, चलो मैं आपको फिर अगली क्लास में लूंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट बता दूंगा, लेकिन एक चीज इसके अंदर बची हुई है वो मैं आप लोगों को पहले कंप्लीट करा देना चाहता हूं। शिखा मौर्य कह रही है सर अब आपसे ही उम्मीद है, पुलिस के मैथ में सिर्फ आपकी क्लास ले रही हूं, मैथ 1 बजे और 2 बजे वाला। ओके शिखा जी, आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे और बिल्कुल आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर और सिखाता हूं, फटाफट से देखना, एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, है ना, क्लास का समय तो हो गया लेकिन फटाफट से देख लेना भाई। मैंने आपको ये बोला कि पूर्ण वर्ग, ऐसे फैक्टर कितने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे फैक्टर कितने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। जैसे कि आपने कोई भी संख्या ली, उसके फैक्टर निकाले, वे फैक्टर हैं कितने पहले ये पता किया, उसमें अभाज्य कितने हैं, प्राइम कितने हैं, फिर पता किया उसमें सम कितने हैं, इवन कितने हैं, ओड कितने हैं ये पता किया। अब उसके अंदर ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सवाल यूपीएसआई के अंदर आया हुआ है इसी बार आया है। देखो बच्चों, मैं आपको संख्या ना लेकर के सीधा समझाने के तरीके से बोलता हूं, फिर मैं आपको सवाल दे दूंगा आप सॉल्व कर लेना, फिर मैं आपको सवाल दे दूंगा आप सॉल्व कर लेना। मेरी बात को ध्यान से समझो। 2 की पावर में मैंने यहां पर लिखा 6, ठीक है, 2 की पावर मैंने यहां पर लिखा कितना 6, 3 की पावर में मैंने यहां पर लिखा 5 और 5 की पावर मैंने लिखा 2। इसके अंदर ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे, क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है तुमको, उसी के लिए मैं रुका हुआ हूं, जल्दी से मेरी बात को सुनना। हम ही लोग उसी क्लास में हैं तो बच्चे आज तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस पेपर है जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस, हिंदी सब कुछ होगा। उसमें 1 से 2 बजे तक आपकी मैथ चलेगी, फिर जैसे 2 से 3 उसमें रीजनिंग चलेगी, 3 से 4 हिंदी चलेगी, फिर जीके जीएस चलेगा। तो वो 4 घंटे का पूरा पेपर है। आप लोग उस पेपर को देके देखिए, उसमें आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। मैंने बेहतरीन उसके लिए 20 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, आज मैं अभी आपको कराऊंगा 5 मिनट बाद उसी क्लास के अंदर, तो आप लोग तैयार रहिएगा। पूर्ण वर्ग आपको जब भी निकालना हो, कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट छुड़वाऊं ना, इसलिए एक ही बार में मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश करना। मैं अपनी सबसे न्यूनतम गति से इसको बताने की कोशिश करता हूं। जितने भी आपके पास में पावर हैं उसको आप 2 से भाग करिए। पावर को 2 से भाग किया तो कितना आ गया सर, 3 आ गया। सर 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग में 2-2 के टुकड़े चाहिए होते हैं। आपने किससे भाग किया, 2 से, तो 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया, 3 में आपने 1 जोड़ा और यहां पर लिख दिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज एक बार में समझ लेना, समय हो गया मेरी अगली क्लास का, फिर भी तुमको बता के जाऊंगा क्योंकि फिर दोबारा अटक जाएगा तो अटक जाएगा। बाकी नंबर सिस्टम का अगले संडे में अपने एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे 5 घंटे का, पूरे टॉपिक रिवाइज करा दूंगा और जितने सवाल पूछे गए हैं आपसे 2-3 साल में सारे सवाल निपटाएंगे नंबर सिस्टम के। इसको आपने भाग दिया 2 से, 5 को आपने भाग दिया 2 से, तो कितना आया 2.5। पॉइंट को मारो गोली, क्या
पॉइंट को मारो गोली, सिर्फ 2 उठेगा, सिर्फ 2 उठेगा और 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया 3। ठीक है, मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना, बाकी संख्या लेके 1 जोड़ना है। इसमें आपने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4 तिया 12 दूना 24। इस संख्या के अंदर बनने वाले गुणनखंडों के अंदर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। आरएन सिंह कह रहे हैं भाभी लेखपाल, सर लेखपाल के लिए सिर्फ आपकी क्लास देखता हूं और आप पर भरोसा है। आरपी सिंह जी, आप जैसे हजारों लाखों बच्चों का भरोसा है मुझ पर और आप लोगों की ही ये दुआएं हैं कि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से अच्छे से काम कर पा रहा हूं और कोशिश यही है कि और बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट दे पाऊं। आप लोगों को पूर्ण वर्ग सिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको देता हूं, पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर एक देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन के लिए देखो ये आ गया, जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया 2 की पावर में 7, 3 की पावर में 6 और 5 की पावर में 5। 2 की पावर 7, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 5 कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, मेरे सभी भाई बहन बहुत होशियार हैं, एक बार में समझेंगे इसको। 7 में आपने 2 का भाग दिया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 को मारो गोली, 3 में 1 जोड़ो। 6 को आपने 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ो 4। 5 में आपने 2 से भाग दिया तो पूरा पूरा कितने तक जाएगा 2 तक जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ा और 3, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मन तो कर रहा है कि 1-2 घंटे तुम्हें और पढ़ाऊं, फैक्टर के बारे में और सिखाऊं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है दोस्तों, तो आज की क्लास को मुझे यहां पर समाप्त करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर पूर्ण वर्ग निकालते समय आप लोगों ने 2 से भाग दिया है, अब आप लोग मुझे एक आवाज में बताओ, अगर मैं पूर्ण घन निकालूंगा तो मुझे किससे भाग देना है? क्लास को 3 बार रिवाइज करना है मेरे कहने से, फैक्टर नहीं भूलोगे कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई, अभी इसके अंदर और चीजें करा सकता हूं लेकिन आपके काम की इतनी है। फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो और बताऊंगा। पूर्ण घन वाला भी एक सवाल हो सके तो करा देता हूं। पूर्ण घन में आपको 3 से भाग देना है, पूर्ण वर्ग में आपको 2 से भाग दे के पॉइंट वाला छोड़ दो, बाकी उठा लो, एक जोड़ के गुणा करना है। और पूर्ण घन में आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पूर्ण घन में क्या करना है 3 से भाग दे करके एक सब में जोड़ना है, ठीक है ना, एक सब में जोड़ना है। जैसे कि आप लोगों को यहां पर अगर पूर्ण घन का एक छोटा सा सवाल दिखाऊं, जैसे ये पूर्ण घन का सवाल है 6 की पावर 8, 10 की पावर 10 और 8 की पावर 6, ठीक है। इसमें देखो एक चीज, पिछले वाले में अपने कुछ वो तो नहीं कर दिया क्या, इसमें आपको पूरी संख्याएं क्या लेनी है, परफेक्ट लेनी है। इसमें तो सीधा परफेक्ट ही था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा परफेक्ट ही था। इसमें देखो आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, 6 को आप चेंज करोगे 2 गुणा 3 में, ठीक है, 10 को आप चेंज करोगे 2 गुणा 5 में और 8 को आप चेंज करोगे 2 की पावर 3। फिर इसमें क्या होगा, जो भी इनकी पावर आएगी उसको आप 3 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे और आपको यहां से इंटीजर लेना है, पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेना है। मैं आज आपको इस शीट के अंदर काफी सारे प्रैक्टिस सवाल है, मैं आपको आज इस पूरी की पूरी शीट को प्रोवाइड कराता हूं विद आंसर की। आप लोग प्रयास कीजिएगा, फैक्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई जल्दबाजी में कोई फैक्ट आपको ना समझ में आया हो तो हम फिर मिलेंगे, अगली क्लास फिर होगी 12 बजे। आपकी जो मंडे की क्लास रहेगी उसके अंदर हम और आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो कल मिलते हैं सभी बच्चे 8 बजे, और कल की क्लास का सुबह वाला 8 बजे वाला इवेंट बन चुका है। सभी बच्चों को उस इवेंट को लाइक करना है और इस क्लास को भी लाइक कर लेना है, रिमाइंडर आपकी क्लास का ऑन कर, ठीक है दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।